चलो भाई। ठीक है। अच्छा। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। पिछले जो तीन टेंसेस थे वो आप लोगों को होपफुली समझ में आ गए होंगे, ऐसा ही है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पिछले जो टेंसेस हमने जो है रिव्यू किए हैं, रिवाइज किए हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो सवाल कर सकता है। नहीं, कोई पिछले कंफ्यूजन नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस, ये तीन हमने कवर कर लिए। अच्छा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट present perfect continuous tense describes an action that started in the past and is still continuing। ठीक है, सिंपल है। यानी कि आपने कोई माजी में आपने कोई काम शुरू किया था। अब माजी आपका 2 मिनट पहले भी हो सकता है, 3 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले। ठीक है, जो काम आपने स्टार्ट किया था लेकिन अभी भी वो काम कंटिन्यू है। ठीक है, रिमेम्बर दैट कि वो काम आपने पास्ट में स्टार्ट किया था, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने जॉब करना स्टार्ट की थी 2 साल पहले और अभी भी आप जॉब कर रहे हो, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला आपको पता है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव की जो दो काइंड है। अब सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले अफर्मेटिव में, उसके बाद हैव या हैज बीन। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि हैव और हैज का तो आपको मालूम ही है कि हैव किन किन के साथ लगता है और हैज किस किस के साथ लगता है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हैव लगेगा आई यू बी दे के साथ, और हैज लगेगा ही शी इट या एनी सिंगुलर नेम, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसको हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हमने पढ़े थे पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस में, हमने इसी वजह से डिस्कस किया था ताकि बार बार आप लोगों को ये समझाने की जरूरत ना पड़े कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। या नाउन नाउन तो होता ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर आप किसी का नाम मेंशन करके उसके ऊपर अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, इट मीन्स दैट द पर्सन इज नॉट। ताहा बाद में क्वेश्चन कर लेना, अभी से रेस हैंड कर जो है कर रहे हो, बाद में कर लेना क्वेश्चन। अच्छा। अब जैसे सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हैव बीन या हैज बीन। अब जिनके साथ हैव लगता था उनके साथ हैव बीन, जिनके साथ हैज लग रहा था उनके साथ हैज बीन। अब वर्ब की यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी, ये याद रखिएगा। जहाँ भी कंटिन्यू का वर्ड आ रहा है ना, जितने भी टेंसेज हैं जिनमें कंटिन्यू का वर्ड आ रहा है उसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस के जितने भी टेंसेज हैं उन सब में जो है आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी जितने टेंसेज हैं उन सब में भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ब, जो भी वर्ब से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला किस तरीके से सेंटेंस बनता है? मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर अगर हमने शी इस्तेमाल किया, शी शी के साथ आपको पता है कि हैज आता था। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाएगा हैज बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इन्होंने कहा था कि आएगी स्टडिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज एडिशन आती है फॉर टू आवर्स, जैसे मिसाल के तौर पे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर आपने कोई काम पास्ट में शुरू किया था और अभी तक वो काम कंटिन्यू है, तो जाहिर है कि उसको करते हुए एक ड्यूरेशन हो चुकी होगी, एक टाइम ड्यूरेशन उसकी आपने जो है सेंटेंस में मेंशन करनी होती है। मिसाल के तौर पे अब वो काम आपने 4 घंटे पहले स्टार्ट किया था, आपने वो काम 4 साल पहले स्टार्ट किया था, 4 महीने पहले स्टार्ट किया था, 4 मिनट पहले स्टार्ट किया था, उसके मुताबिक आपको जो है वो यहाँ पर टाइम मेंशन करना पड़ता है। अब टाइम जो है ना वो दो तरीकों से मेंशन किया जा सकता है। अब या तो आप बिल्कुल सिर्फ स्टार्टिंग टाइम बताओ कि मैंने ये काम इस वक्त स्टार्ट किया था और अब तक मैं ये काम कर रहा हूँ, या फिर आप उस टाइम ड्यूरेशन को काउंट कर लो, यानी कि स्टार्टिंग टाइम से लेकर एंड टाइम तक आप उसको काउंट करो, तो जितने मिनट बन रहे हैं, जितने घंटे बन रहे हैं, जितने महीने बन रहे हैं, जितने साल बन रहे हैं, वो आप जो है ना मेंशन करो। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। तो इन दो तरीकों के लिए या तो आप जो सेंस लगाओगे या तो आप फोर लगाओगे। इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन निकाली थी, वो मैं आपको भेजता हूँ सब। आउटपुट पे मैंने जो है ना सेंस और फोर का डिफरेंस भेजा है। मिला आप लोगों को सबको? जी जी, मिल गया। ठीक है। सिंस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सिंस इज यूज्ड, आउटपुट पे अगर देखिएगा आप लोग कि सिंस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, बल्कि मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना।
देखें, अच्छा सबसे पहले सिंस की अगर हम बात करते हैं, सिंस इज यूज टू स्पेसिफाई अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं टाइम का, तब आप लगाएंगे सिंस, ठीक है। अगर इट इज फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक पॉइंट, राजा, ठीक है, इट इज फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम और अ क्लॉज इंडिकेटिंग व्हेन समथिंग बिगेन, ठीक है। वही चीज़ है सारी कि जब आपने स्टार्टिंग टाइम बताना है ना, यानी कि आपने जो मिसाल के तौर पर अगर आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, अब आपने सुबह जो है ना क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, और खेलते खेलते यानी कि सुबह 8 बजे आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब 8 बजे से लेकर खेलते खेलते आपको 11 बज गए, ठीक है। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 8 ओ क्लॉक, ठीक है। अगर आप 8 ओ क्लॉक कह रहे हैं तो आप सेंटेंस बनाएंगे कि वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 ओ क्लॉक। यहाँ पर 4 8 ओ क्लॉक आप नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंस तब लगता है जब आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी टाइम को अगर आप दूसरे तरीके से बताओगे तो दूसरा तरीका क्या होगा कि 8 बजे से लेकर आप 11 बजे तक को काउंट करोगे कि कितने आवर्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप 8 बजे से लेकर 11 बजे तक को काउंट करोगे तो 3 घंटे बनते हैं, या 3 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे कि वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 ओ क्लॉक, और वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? सिंस और फोर का यूज समझ में आ गया? इस तरह जैसे फोर का यहाँ यस पर अगर हम सर। देखें, फोर इज, इन्होंने एग्जांपल दी हुई कि शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010, ठीक है। वो 2010 से यहाँ पर काम कर रही है। अब उसने ये काम पास्ट में स्टार्ट किया था और अभी भी वो काम कंटिन्यू है, ठीक है। और फोर इज यूज टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और स्टेट, ठीक है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब यही होता है कि स्टार्टिंग से लेकर करंट टाइम को आप जो है काउंट करो कि वो कितने साल बन रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दे हैव बिन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल से उनकी शादी हुई हुई है, ठीक है। अब ये 10 साल क्या है कि स्टार्टिंग टाइम से लेकर एंड यानी कि करंट टाइम को उन्होंने क्या अभी किया है, तक। काउंट किया है, ठीक है। काउंट कर हम्म। किया है, काउंट करने के बाद उनको पता चला कि ये 10 साल बनते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर फोर लगा दिया। सिंस और फोर का यूज समझ में आ गया होगा होपफुली। नहीं, वापस मुझे आते नहीं हैं, आया थोड़ा सा तो। थोड़ा सा और समझाऊं? मुझे अच्छा, भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक बार और रिव्यू कर मार्शल देता हूँ आर्ट मैं। में आ गया है। कहाँ गया? गूगल कहाँ चला गया? ये रहा, देखें, सिंस और फोर। हम देखें अब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहले हम दोबारा रिव्यू करा देता हूँ मैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें आप कोई ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने पास्ट में शुरू किया था, और अभी तक वो काम आप कर रहे हो, ठीक है। पास्ट में किसी भी टाइम पे आपने शुरू किया था, 2 घंटे पहले शुरू किया था, 4 घंटे पहले शुरू किया था, एक हफ्ते पहले शुरू किया था, एक साल पहले शुरू किया था, 10 साल पहले शुरू किया था, ठीक है, 2 महीने पहले शुरू किया था। तो ऐसा काम जो कि आपने पास्ट में शुरू किया था और अभी भी वो काम क्या है, कंटिन्यू है, तो उसको बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, ये आदिल को लिंक क्यों गलत मिला हुआ है? ये ग्रुप में भेजा, ये ग्रुप में नहीं है क्या आदिल? इसको भेज दो कोई सही वाला लिंक। बहरहाल, ए, अच्छा, तो ग्रुप में है ये। ग्रुप में है तो उसको बोलो ग्रुप से ज्वाइन करें ना। इसके आसपास कौन बैठा हुआ है? भेज दिया। ठीक है चले। बहरहाल, सिंस और फोर में डिफरेंस ये है कि मैं आप लोगों को जरा लिख के समझाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। नोट पैड शो हो रहा है? नहीं। आ हाँ गया अभी नोट हो पैड? रहा है। ठीक जी है, जी। अब देखें, सिंस की पॉइंट जो है ना सिंस का, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस गलत लिखा है। और फोर का जो की पॉइंट है
ड्यूरेशन ऑफ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है? जब आप ऐसा टाइम, आप इस तरह से टाइम मेंशन करना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाह रहे हैं, यानी कि कब आपने वो काम करना स्टार्ट किया था, तब आप सेंस लगाएंगे, ठीक है। जब आप पूरी ड्यूरेशन बता रहे हैं, यानी कि जिस वक्त आपने स्टार्ट किया था उस वक्त से लेकर अब तक कितने कितना टाइम बन गया, कैलकुलेट करके आपको जब पता चलेगा तो उसको आप जो है फोर के जरिए बताएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे, आई हैव बीन वर्किंग इन साइबर साइबर सिंस सिंस 2019, ठीक है। अब आई हैव बीन वर्किंग हियर, आई हैव बीन वर्किंग इन साइबर सिंस 2019। अब ये सिंस मैंने इस वजह से लगाया कि 2019 एक स्टार्टिंग पॉइंट है जब मैंने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन दूसरे तरीके से अगर मैं बताता हूँ तो मैं 2019 से लेकर अब तक को काउंट करूंगा तो कितने साल बन जाएंगे? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल। 6 साल। ठीक है, छह मिसाल के साल तौर पे आई हैव बीन आई हैव बीन वर्किंग वर्किंग फॉर इन फॉर साइबर फॉर फॉर 6 years। 6 years। डिफरेंस समझ में आ गया सबको? जी। कोई कंफ्यूजन है? एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर वी हैव बीन, सर ये तो बचपन में पढ़ा था, इसकी इजी वर्डिंग में एक बता दूं मैं। जी जी बोलो। सर सिंस, सिंस जो है वहां पर यूज होता है जहां पर आपको जो है ना टाइम काउंट नहीं कर पाते। जैसे कि अभी आपने बताया कि 2019 से, अब इसमें जो है ना हमारे पास ईयर्स नहीं आए कि कितने ईयर्स है, बाकी फॉर वहां पे यूज होगा जहां पर हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होगा। अब फॉर, अब अगर आपने हमने काम किया 1 घंटे पहले, अच्छा, तो हम अच्छा, वहां पे फॉर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आप क्या कह रहे हो कि एग्जैक्ट टाइम होता है तब फोर लगाते हैं, एग्जैक्ट जी टाइम नहीं होता तो जी फोर नहीं लगाएंगे, सेंस लगाएंगे, ये मतलब है आपका? बिल्कुल, अगर एग्जैक्ट टाइम होगा तो वहां पे जो है ना अच्छा, हम आप मुझे फॉर ये बताओ इस्तेमाल करेंगे। कि क्या 2019 19 जो है वो क्या वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है? सर 2019 जो है ना वो हमारे पास एक ईयर आ गया। इसमें ये वाजे तो नहीं है कि हमने 6 साल से काम किया, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 6 ईयर, तो यहाँ पे अकाउंट आ गया ना देखो, हमारे ये पास। ये एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हो ना, वो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। एग्जैक्ट टाइम का कोई वो मतलब नहीं होता, दोनों टाइम एग्जैक्ट है, ठीक है। 4 6 years भी एग्जैक्ट है और 2019 भी एग्जैक्ट है, लेकिन इन दोनों में जो की डिफरेंस है ना, वो ये है कि ये स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि 2019 से मैंने ये काम स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये जो है ना, ये काउंटेड टाइम है कि ये हम 2019 से लेकर हम काउंट करेंगे तो ये 6 साल की ड्यूरेशन बनती है, ठीक है। ये जो है एक क्लियर स्टेटमेंट है। तो क्लियर वो जो आप दे रहे हो ना, हो सकता है कि वो ठीक हो अपनी जगह पर, लेकिन वो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। उस जहां तक हम जो है आपको मैंने समझ ये में नहीं बात आएगा। समझी और पढ़ी है। जी। जी। बहरहाल आप ये की अगर अगर जहन में रखेंगे ना तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि जब आप स्टार्टिंग टाइम बताना हम्म। चाह रहे हैं तो आप सिंस लगाएं, जब आप ड्यूरेशन बताना चाह रहे हैं तो फोर लगाएं। ये एक इसका की पॉइंट है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करो ना, यही चीज बताएगा आपको। एग्जैक्ट टाइम वगैरह का कोई वो नहीं होता। समझ, अब ये बिगनर वालों को समझाने के लिए हम बोलते जरूर हैं कि एग्जैक्ट टाइम लेकिन एग्जैक्ट टाइम अगर देखा जाए ना तो ये दोनों ही एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट का क्या मतलब होता है? क्लियर। क्लियर बात हो रही है, ठीक है। 6 साल भी क्लियर है, 19 साल भी 2019 भी क्लियर है, दोनों चीजें एग्जैक्ट है। इसी तरह मैं दूसरे एग्जांपल अगर हम देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे, वी हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 6 PM, ठीक है। अब यहाँ पर, अब क्योंकि हम जब साइबर में अभी आज की अगर हम बात करते हैं, आज हम यहाँ पर काम करने आए, काम हमने स्टार्ट किया 6 बजे के टाइम पे। अब क्या टाइम हो रहा है? 8 बज के 20 मिनट हो रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया है? 2.25 घंटे। 1.25 घंटे तकरीबन हो गए ना, यानी कि आपके, अब मिसाल मिसाल के तौर पर आप 2.5, 2.5 घंटे लगा लो, 2.5 आवर्स, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट वर्किंग नहीं होगा? स्टार्टिंग ऑफ वर्किंग हमारा 6 PM है ना। 6 PM हम्म। हमने स्टार्ट किया था, और 6 PM से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 घंटे हमारे बन चुके हैं। तो जब हम काउंट करेंगे तो फोर लगाएंगे, जब हम सिर्फ स्टार्टिंग टाइम बताएंगे तो सिंस लगाएंगे। नहीं, क्लियर? सेंटेंस ऐसे नहीं होगा, वी हैव बीन स्टार्ट वर्किंग हियर इन नहीं सिंस ना, 6। नहीं, स्टार्टिंग नहीं बताएंगे हमने, सिर्फ स्टार्टिंग थोड़ी बतानी, हमने वो काम बताना है ना कि जो हम कर रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल हम्म। मिसाल के तौर पे। कैलकुलेटेड टाइम के लिए फॉर लगेगा।
लेकिन जो हम हाँ, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं उसके लिए जो शार्प टाइम जिस टाइम एग्जैक्ट पे हम एग्जैक्ट आए का थे वर्ड देखो, वो। एग्जैक्ट 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 का वर्ड नहीं, मैं इसलिए मना करता हूँ। स्टार्टिंग। एग्जैक्ट का वर्ड मैं इसलिए मना करता हूँ, ये कंफ्यूजिंग है। एग्जैक्ट जो है वो दोनों टाइम एग्जैक्ट होते हैं, ये जहन में रखें। स्टार्टिंग टाइम जो होता है ना वो, और स्टार्टिंग टाइम से लेकर वो पूरा करंट टाइम को जब कैलकुलेट करते हो तो वो एक ड्यूरेशन बनती है, ठीक है। तो फोर लगता है सही। ड्यूरेशन के साथ, और सिंस लगता है स्टार्टिंग टाइम के साथ। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है बेसिकली वो ये होता है कि आपने जो काम पास्ट में स्टार्ट किया था और करते करते अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में भी ये काम आपका अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसमें। इसमें बस सिंपल आप ये याद रखो कि जब आपने सिर्फ स्टार्टिंग टाइम मेंशन करना है तो आपने सेंस लगाना है। जब आपने पूरी ड्यूरेशन मेंशन करनी है, जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। अगर इसको हम सेंस में बनाएंगे तो अभी मिसाल के तौर पर अगर हम ये बात कर रहे हैं 8 बजे के टाइम पे, अगर 8 बजे के टाइम पे हमारी ये कन्वर्सेशन हो रही है कि शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर दूसरे तरीके से जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा कि शी हैज बीन शी स्टडिंग हैज बीन सिंस 6 o'clock, ठीक है, या सिंस सिंस सही। 6 PM। क्योंकि वो 6 PM जो है वो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। सही है, समझ में आ सही। गई। ठीक है, अब नेगेटिव का इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वही, मैंने आपको एक चीज मेंशन की थी जब हम स्टार्टिंग में नेगेटिव का रूल पढ़ रहे थे, कि नेगेटिव में होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, लेकिन यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज प्लस बीन भी एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान में नोट लगेगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि सेकंड थिंग, वट एवर इज द सेकेंड थिंग इन द सेंटेंस, उसके बाद जो है हमने नोट लगाना होता है। अब यहाँ पर क्योंकि दो सही। हेल्पिंग वर्ब थे तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगाना है, ठीक है। नॉट सब्जेक्ट बीन। प्लस हैव और हैज, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी जैसे इन्होंने बनाया। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। कंफर्मेटिव क्वेश्चन में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। बट सेकंड जो आ रहा है ना, सेकंड नंबर पर जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो थर्ड थर्ड वाला जो है अपनी जगह पर रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे, हैज शी बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रही है। यहाँ पर ये कंफर्मेटिव क्वेश्चन है, इसके जवाब में यस या नो में जवाब दिया जा सकता है। बट इफ समबडी इज आस्किंग हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टडिंग, वो कितने टाइम से जो है वो पढ़ रही है। अब यहाँ पर इन्होंने देखे 4 2 आवर्स या सिंस 6 o'clock यहाँ पर नहीं लगाया, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हाउ लॉन्ग लगाया हुआ है। हाउ लॉन्ग का मतलब ही ये होता है कि वो कितने टाइम से पढ़ रही है, कितनी ड्यूरेशन से वो ये काम कर रही है। फिर जवाब देने वाला ये जवाब देगा कि शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, अच्छा। फॉर 4 मंथ्स, अच्छा, एक फॉर थ्री सवाल है। मंथ्स जी। अच्छा, कंफर्मेटिव का भी नेगेटिव बना सकते हैं, मतलब हैज शी नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। बिल्कुल बना सकते हैं। हैजंट शी बीन भी कह सकते हैं आप, हैज शी बीन, हैज शी नॉट बीन, दोनों तरीकों से आप बोल सकते हैं। हैजंट शी बीन ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो काम आपने पास्ट में स्टार्ट किया और अभी भी वो काम क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। और वो टाइम बताने के लिए कि जब कब आपने स्टार्ट किया था, या तो आप सिर्फ स्टार्टिंग टाइम बता सकते हैं, या फिर आप कहा कुछ सवाल करना चाह रहे हो कर लो। बहुत जोर से आ रहा है तुम्हें, काफी देर से तुम हैंड रेस किए जा रहे हो। मैं मैंने कहा भाई भूल गए शायद लिस्ट में। चलो चलो, करो करो। अब देखिए, मेरा सवाल ये था कि हैज एंड हैव में मतलब कि हाँ, दो फर्क आपने बता दिए, मगर ये जी। फॉर एग्जांपल अगर ये एक से ज्यादा है, ठीक है, तो हैज यूज हो सकता है। क्यों होगा, नहीं नहीं, देखो एक से। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है। थर्ड एक पर्सन बंदा, सिंगुलर यानी कि एक बंदा, ठीक है। जैसे कि दो और बंदे एक बात कर बंदा, रहे हैं, आप हाँ अगर हमारी एक भी बात बंदा, कर रहे हो मेरे बारे में, मैं थर्ड पर्सन में जो हूँ ही नहीं अभी रूम के अंदर, तो हैज यूज होगा। बिल्कुल। देखो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर सब्जेक्ट आप हो ना, जैसे हम दो बात कर रहे हैं, जी। अब हम दो की कन्वर्सेशन के अंदर अगर आप सब्जेक्ट है ना, यानी कि ताहा, मिसाल के तौर पर हमारे सेंटेंस जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसमें ताहा इज अ सब्जेक्ट,
तो यहाँ पर ठीक हम है। हैज बीन यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि भाई ताहा हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 1 मंथ, ठीक है, फॉर 2 वीक्स, ताहा है। तो जो भी मेरा सेंटेंस होगा इसी तरह। ठीक है। लेकिन अगर हम अपने ऊपर सेंटेंस बना रहे हैं ना कि वी हैव बीन ट्रेनिंग हिम, अब यहाँ पर हम वी, क्योंकि सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ हैव आता है। ठीक है, अगर मैं अपने ऊपर सेंटेंस बना रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि आई हैव बीन ट्रेनिंग हिम। और किसका हाँ कोई ये ना, सवाल अच्छा है? एंड अपने ऊपर बनाया तो है तब भी तो ये सिंगुलर नहीं कहलाएगा। सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। देखो सिंगुलर, मैंने पर्सन ऑफ प्रोनाउन जो पढ़ाए थे ना, पर्सन ऑफ हम्म। प्रोनाउंस में मैंने यही चीज कवर करवाई थी कि फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, जिसमें आई और वी आता है। आई एज अ सिंगुलर, वी एज अ प्लूरल, ठीक है। ठीक है। सेकंड ओके, पर्सन जैसे कि होता अभी है, आप सब्जेक्ट हो, पूरा सुन आप लो पहले, पढ़ा रहे हो। पहले पूरा सुन लो। यू, सेकंड सेकंड पर्सन होता है जो कि यू होता है। सेकंड पर्सन यू होता है, और यू जो है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है वो सिर्फ ही शी इट होता है, ठीक है, और प्लूरल जो होता है वो दे होता है। अब जब मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर कहता हूँ ना, तो इसका मतलब होता है ही शी इट, या कोई नाउन सिंगुलर, ठीक है। उसमें ना आई आता है, आई भी हालांकि सिंगुलर है वो नहीं आता है इसमें, ठीक है। यू भी अगर सिंगुलर है वो भी नहीं आता है इसमें, फॉल नहीं करता, क्योंकि यू सेकंड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर बात हो रही होती है सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? ही शी इट। और सिंगुलर में, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही शी इट, या कोई सिंगुलर नेम, किसी एक शख्स का नाम। क्लियर? या कोई बस एक कंफ्यूजन लास्ट भी? थिंग, लास्ट लास्ट एक हम्म क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने आई का बोला, फॉर एग्जाम्पल हुमायूं भाई में है ना, तो आप कैसे एक हम्म सब सेंटेंस बनाएंगे हम दोनों के ऊपर, अपने अगर आप को दो यूज बंदे करते हैं हुए। ना, दो बंदे हैं, तो दो बंदे जी। अगर थर्ड, वो दो बंदे थर्ड पर्सन तो हैं, लेकिन वो प्लूरल बन गए ना। जी। सही है। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव आता है, यानी कि दे के साथ भी हैव आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी हैव आता है। दे भी थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में सिर्फ एक बंदे का नाम होगा। अगर दो बंदे हैं, मिसाल के तौर पे हुमायूं और ताहा, मिसाल के तौर पे दो बंदों पे सेंटेंस बना रहा हूँ, हुमायूं एंड ताहा हैव बीन वर्किंग हियर। सही है, हैज बीन नहीं आएगा, क्योंकि हुमायूं एंड ताहा मिलकर प्लूरल बन गए। सही है। ठीक क्लियर? है। सही है। इब्राहिम सवाल कर रहा था, करो। कौन है? जी सर, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि अब उर्दू में अगर ये एक सेंटेंस होगा, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है? क्योंकि आखिर में होता है ना कि पहचान होती चुका है ना, इस रहा तरह है। आता है लिखा हुआ। उर्दू में रहा है, रही है, कंटिन्यू है ना, कोई काम कंटिन्यू है। देखो वो कह रहा है कि तो स्टिल, रहा रही, ये अगर आप तो ये इसको तो अगर आप इस स्टेटमेंट पे गौर करो, तो इसका क्या जी मतलब है? स्टिल कंटिन्यू का क्या मतलब होता है? अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि ये चल रहा है सही काम। जैसे हम सही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमारे सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल सेम हम्म। इसी तरीके से होते हैं। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि उसमें टाइम, इसमें आप ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन से काम कर रहे हो, मतलब आपको काम करते हुए काफी टाइम हो गया है। और कंटिन्यूस में सिंपली आप ये बता रहे हो कि ये काम कंटिन्यू है। कब से कंटिन्यू है, करते हुए कितना टाइम हो गया, ये चीज मेंशन नहीं करते आप उसमें। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ इतना सा फर्क है। सही। निकाल दिया प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप सिर्फ कंटिन्यू होने का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि ये काम 2 घंटे से चल रहा है, 4 घंटे से चल रहा है, 4 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग ड्यूरेशन उसमें बताएंगे, ड्यूरेशन एग्जैक्टली, बताना मस्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल के अंदर। बिल्कुल परफेक्ट और कंटिन्यूस, ट्रांसलेशन और सेम क, होगी। और रहा है, एक और रही। क्वेश्चन था मेरा। जी जी। हाँ, वो प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से था। हम्म उसमें आपने बताया था कि आखिर में आता है ना लफ्ज के कि चुका है, चुकी है या हम्म चुके हैं, मतलब ये पहचान होती है। लेकिन अगर लिया है, कर लिया है, जैसे देखो मैं एक ये सेंटेंस तो बनाया कि मैं काम कर चुका हूँ, हाँ, जब और हम एक ये, सेंटेंस बनाया मैंने जब काम कर लिया है। जब टीचर ये बात बताते हैं ना कि इसकी ये पहचान है, तो वो सिर्फ इसलिए हम्म। बताते हैं ताकि ताकि आपको आसानी हो सके। लेकिन आपने जो फोकस करना होता है ना, वो एक्सप्रेशन पे करना होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का एक्सप्रेशन क्या है कि काम कंप्लीटेड है, ठीक है। अब वो कंप्लीट होना हम उर्दू में बहुत तरीकों से बताते हैं। देखिए मैंने ये काम कर लिया, कर लिया हम्म। मतलब काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। ठीक है। मैं ये काम कर चुका हूँ, इसका मतलब भी ये कंप्लीट, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि
ये हो गया, ये काम हो गया। ये भी परफेक्ट, ये भी जो है ना कंप्लीट का सेंस दे रहा है। जहां पर आपको लगता है ना कि ये काम कंप्लीटेड है, तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करोगे आप। वो अलग अलग तरह सही से उर्दू में आपके अलग अलग तरह से हो सकता है। शुएब